Unacademy. Let's crack it. उसके बाद सेक्शन 36, इसकी जो इलस्ट्रेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 36 की, सेक्शन 36 इलस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शन 39 वॉलेंटली का मीनिंग क्या होता है, हर जगह ठीक है, जनरली आपको आईपीसी में वॉलेंटली वर्ड देखने को मिल जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है ये आपको हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ऑफेंस की डेफिनेशन, ठीक है। देन जो डेफिनेशंस आपकी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ 41, 42, 43 एंड 44 में दी हुई है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि स्पेशल लॉ कौन सा होता है जो एक स्पेशल सब्जेक्ट पे है, लोकल लॉ कौन सा है, इलीगल का मीनिंग क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलीगल में 3 चीजें इंक्लूडेड हैं, ये आपको डायरेक्ट आपके प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इलीगल में से, ठीक है। तो वो तीनों ही चीजें करनी है कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जो ऑफेंस है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए 43 में। उसके बाद इंजरी की डेफिनेशन, इंजरी में ठीक है, जैसे हम हर्ट पढ़ते हैं वहां पे इंजरी पढ़ते हैं। इंजरी कैन बी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है। इंजरी वर्ड यूज होगा तो उसका मीनिंग आईपीसी में यही है। एंड लाइफ में अगर हम बात करें, ठीक है, लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपको इक्वेशन आया था यहाँ पे एनिमल की बात नहीं की हुई है, जस्ट ये रेफरेंस के लिए पढ़ लेना कि लाइफ का मीनिंग इसमें क्या है। इट डिनोट्स ओनली द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। डेथ में डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। सो 45, 46 जस्ट रेफरेंस के लिए आपने पढ़ने। देन द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज 52, 52 दैट इज गुड फेथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड फेथ का डेफिनेशन, ठीक है। देन 52A इज इंपॉर्टेंट, समटाइम शॉर्ट नोट भी आ जाता है हार्बर के ऊपर। 52A इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन इज पनिशमेंट्स के सेक्शन, सेक्शन 53। सेक्शन 53 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। वीडियो नहीं आ रहा, सब क्लियर है ना? वीडियो ऑडियो सबको, वीडियो ऑडियो सबको क्लियर है ना? एक बार अगर बता दोगे तो मुझे, ये कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा भरत। तो 53 के बाद 54, 55, 57, 53 के बाद 54, 55 एंड 57, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट इज 60, 63, 64, 67। 67 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 67 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो आपको दिया हुआ है कि एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 67। Then section 71 is important, especially the illustrations of section 71. Section 71 की illustration बहुत important है। Then section 73 is the most important one. Section 73 जो है that is most important. Solitary confinement कितनी हो सकती है, कितनी punishment होगी, ठीक है, जब वो कितना exceed करेगा, that is very important. 73 is the most important one and 73 के साथ आपने 74 भी पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ये तो होगी हमारे पनिशमेंट्स के सेक्शन। देन जर्नल एक्सेप्शन, और जर्नल एक्सेप्शन जो आपका चैप्टर 4 है, ये आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में दी हुई है। दिस यू शुड लर्न कि चैप्टर जर्नल एक्सेप्शन का चैप्टर कौन सा है, दैट इज चैप्टर 4। इसमें जनरली तो सब इंपॉर्टेंट है, बट मेनली जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं, इलस्ट्रेशन 76, इलस्ट्रेशन प्री के एग्जाम में 76 की। देन 78 में आपको एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हैंगमैन जो है वो कौन से सेक्शन के अंडर है, दैट इज हैंगमैन का अगर क्वेश्चन आता है सेक्शन 78 के अंडर है, ठीक है। 79 illustrations are important for your pre-exam. Illustrations are very important in this. 80 की जो illustration है this is important. 80 का section भी important है। Then 81 में ये चीज मार्क कर लो यहाँ पे हाईलाइट कि यहाँ पे दोनों चीजों की बात करता है, पर्सन और प्रॉपर्टी। हार्म टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों ही चीजों की यहाँ पे बात करता है। तो 81 इंक्लूड्स दैट बोथ, ठीक है।
उसके बाद सेक्शंस आ जाते हैं 82। 82 इज इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं डॉली इन कैपेक्स, जिसको आप डॉली इन कैपेक्स भी कहते हो। ठीक है, डॉली इन कैपेक्स भी कहते हो। उसके बाद सेक्शन 83। 83 में क्या है, ठीक है, 83 में फिर हमें दिया हुआ है कि कब हो सकता है चाइल्ड। 83 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्शंस दैट आर इंपॉर्टेंट आर 85, 86, 87, 88। ये आपने इनकी जो जनरल एक्सेप्शंस की आपकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जनरल एक्सेप्शंस इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इलस्ट्रेशंस तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 89 इलस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसमें से आपको इलस्ट्रेशन में प्री में इनफैक्ट मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिसाइड, ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। ये प्रीति वो इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको साथ साथ नहीं करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो हम अलग से एक वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। 89, देन 90, ठीक है। 92 सेक्शन, 92 की इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस, ठीक है। उसके बाद 93, 93 की भी इलस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। 94 इज इम्पॉर्टेंट एंड 95 इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सेक्शन सारे ही इंपॉर्टेंट है जो जो आपके जर्नल एक्सेप्शंस के हैं। ये आप इन सेक्शंस को छोड़ नहीं सकते हो, चाहे वो आपका प्री का एग्जाम है या फिर मेंस का एग्जाम है।